आए दिन धमकी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब ये औरत वीडियो में या लाइव में सपना को धमकी ना दे, नॉर्मल इसका वीडियो आ जाए ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कसम खा के बैठी है, मैं ऐसा लाऊंगी ही नहीं वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो पहले तो ये वीडियो के जरिए धमकी देती थी, लाइव में आके पैनल सजा के अपनी चमचियों को बैठा के तब ये धमकी देती थी। अब ये अलग तरीके से सीखी है, मर्दों को बैठाती है, मर्दों को बिठा के और तब उनसे धमकी दिलवाती है। कभी ये लाइव में कॉल करती है, नेता को कॉल करती है, नेता से धमकी दिलवाती है ये औरत। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। आप लोगों का वेलकम भी नहीं कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था। तो हे फैमिली, जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रही है ना कि मेरे नाम से सपना का वीडियो चल रहा है, मेरे नाम से सपना को कंटेंट मिल रहा है, सपना का मायके का कंटेंट नहीं रहा, ससुराल का कंटेंट नहीं है, उसका नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, इसका नहीं है। तो अब बची कौन? तो जेठानी। एक बात बता, वो तो तुम्हें जेठानी मानती ही नहीं है, तुम क्यों इतना फोकट में उसको जेठानी 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 का नारा लगाते रहती हो? काहे का जेठानी? वो बोली है ना कि मैं तो तुम्हें देखी तक नहीं हूं, और वो क्या उसकी सास तक नहीं देखी है। सपना तो छोड़ ही दो, छोड़ दो सपना को, सपना की सास तक नहीं देखी है, तुम्हें काहे का जेठानी बनती हो तुम? मतलब दिमाग खराब कर देती है ये औरत जब भी देखो वीडियो। इसको इतनी बड़ी गलतफहमी है कि इसके नाम से सपना का चैनल चलेगा। क्या बकवास करती हो? तुम्हें समझ में आती है चीजें कि तुम क्या बोल रही हो? और जो तुम नंबर लीक की हो नेताजी का जो तुम नंबर लीक कर रही हो, एक बात बताओ, तुम करो तो रासलीला, सपना करे तो छिछोरापंती है। तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा है, तुम नेताओं को कॉल कर रही हो आधी रात को, तुम नेताओं का नंबर रखी हो तो बहुत अच्छा है ना। सबको तुम बुलाती हो, पैनल पे बात करती हो, नंबर रखी हो, व्हाट्सअप नंबर रखी हो, लीक भी कर रही हो, सब तुम करते रही हो, तो तुम बहुत अच्छी हो, है ना। तुम भी तो अकेली ही हो ना, सिंगल मदर ही हो ना, तो तुम्हारे लिए तो सब अच्छी बात है। और हम ऐसा बोलेंगे भी नहीं, है ना, हम तुम्हारे कैरेक्टर पर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम वैसे हैं ही नहीं कि जब हम भी वही बात करें तुम्हारे जैसा ही, तो तुम्हारे में और हमारे में क्या ही फर्क रह जाएगा। हम वैसी बात करते ही नहीं है, गंदी बात। लेकिन तुम जो सपना के कैरेक्टर पे आए दिन बोलते रहती हो, किसी ना किसी को, कोई उसका भाई है ही नहीं, सब उसके बॉयफ्रेंड ही हैं, है ना, सारे, कोई उसका भाई नहीं है। उसका जिसको वो भाई बनाती है ना, कोई उसका भाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ये औरत बोली थी कि अपने एक यार को लेके गई थी वहां पे जो लॉयर है ना, तू ही बोली थी ना तुम, याद है कि नहीं है? फिर ये उनको भी बोलती है, लखन भाई को भी बोलती है, यही चीजें बोलती है। भाई अब तो मतलब ये उनको भी धमकी देने पे आ गई है। अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा है ना, लखनीत व्लॉग्स के जो भी फैन हैं, आप लोग जाइए, आप लोग बताइए उनसे कि ये औरत भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठा रही है, जाके आप लोग बताइए वहां पे। और नेताजी का तो क्या ही कहे, नेताजी का तो नंबर ही लीक हो गया है। और वो नेताजी इतने एजेड है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 70+ है शायद वो नेताजी, और उनका इस तरीके से उनको रात में कॉल करना, किसी भी इंसान को कॉल करने से पहले इंसान सोचता है कि हाँ अभी टाइम क्या हो रहा है, हम अभी कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कैसी औरत है कि बिना सोचे समझे बेधड़क एकदम कॉल फटाक से लगा दी, ना टाइम देखी ना कुछ देखी। भाई थोड़ा उम्र का भी लिहाज कर लिया करो। मानते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा कहा मानते होंगे, तुम्हारे कहे में चलते होंगे सारे नेता, जो भी लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे सपना के लिए तुम्हारे सपोर्ट में, वो सब तुम्हारा बात मानते होंगे, मानते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या बेचैनी थी कि आधी रात को तुम कॉल करने लगी नेताजी को लाइव में बैठ के? तो तुम अपने बारे में नहीं कभी बोलोगी ना गलत कि मैं भी हो सकती हूँ। हाँ, एक चीज और, जो तुम जिज्जी को बच्ची 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 करते रहती हो, काहे का बच्ची है वो? नहीं, ये बताओ वो बच्ची है, किस चीज में वो बच्ची है? और ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो उस बच्ची के? तुम्हें जब ऐसा लग रहा है कि तुम लोग क्यों उस बच्ची के पीछे पड़े हो, तो तुम ये बताओ कि तुम क्यों सपना के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा क्या ले ली है सपना? कौन सा प्रॉपर्टी हड़प ली है तुम्हारा कि तुम हाथ धो के पीछे पड़ गई हो सपना के? क्या 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 हड़प ली है तुम्हारा?
कि सपना के पीछे इस कदर तुम पड़ गई हो, और उसके खिलाफ में कोई बोल रहा है, सपोर्ट में कोई बोल रहा है, तुम्हें उन सब चीजों से क्या मतलब है? जीजी को कोई गलत बोले, जीजी को कोई सही बोले, तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना है? तुम अपना काम कर रही हो तो तुम अपना काम करो, अपने चैनल पे अपना काम करो। जीजी के कोई खिलाफ बोल रहा है, अंकल आंटी के कोई खिलाफ बोल रहा है, सपना के कोई सपोर्ट में बोल रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं रहनी चाहिए तुम्हें। हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो, समझ गई ना? यही कहूंगी मैं। तो देखिए गाइस, क्या है ना, हाँ एक चीज और बताना जरा, कि जो ये बार बार 2 दिन से ये लेके उठी हो, ये कि इंस्टा पे बात करती है, वो व्हाट्सएप पे बात करती है इन लोगों से, तुम्हें सबूत दोगी इसका कि कहाँ पे किससे कब बात की है, किससे बात की है, कहाँ पे बात की? और जो तुम फिर से धमकी दे रही हो कि सब जांच करवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा, सब डिटेल्स निकल जाता है, इंस्टा का निकल जाता है, व्हाट्सएप का निकल जाता है, तो सिर्फ सपना का ही निकलेगा, तुम्हारा नहीं निकलेगा कि तुम क्या क्या षड्यंत्र रची हो, किससे किससे बात की हो, कितना बात की हो, क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की हो, तुम्हारा नहीं निकलेगा, सिर्फ सपना का ही सब निकलेगा। और जो जिन लोगों के पास जाओगी तुम लाइन लगाने, जिनका सपना के खिलाफ जिनको लाइन लगाने के लिए बोलने जाओगी, तो क्या वो लोग पूछेंगे नहीं कि आखिर वो लड़की की क्या है, आखिर क्या कर रही है वो लड़की? तो उसका चैनल देखेंगे नहीं कि उसके चैनल पे कितना वीडियो है तुम्हारे लिए? मात्र 2 वीडियो है, 1-2 थंबनेल होगा एक्स्ट्रा में, 3-4 मतलब टोटल मिला के 3 से 4 थंबनेल, और 2 वीडियो में बोली है सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम अपना देखो कि कंटिन्यू इतने दिन से हर वीडियो, हर लाइव, तुम मानते हो कि नहीं अपना गलती? ये एक्सेप्ट करती हो कि नहीं कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? यहाँ पे मानती हो ना? तो फिर वो नेता क्या तुम्हारी चीजें नहीं देखेंगे? ये सारी चीजें जो तुम्हारी ये हरकतें हैं, तुम्हारा लाइव नहीं सुनेंगे कि मर्दों को बिठा के किस तरीके का ये टिप्पणी करती है, किस तरीके के अश्लील बातें करती है? हाँ, मदर डेयरी याद है कि नहीं? बड़ा छोटा याद है ना? और जो इशारा की थी याद है ना? सपना की बच्ची नचनिया है, कौन बोला था? तो तुम अपना, सिर्फ अपना, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत दूध की धूली हूँ, मैं जाके बोलूंगी सबसे और सब लाइन से खड़े हो जाएंगे मेरे सपोर्ट में, और सपना को डंडा बजाएंगे सारे मिलके, है ना? सपना यहाँ पे आएगी तो मैं चूड़ी थोड़ी पहनी हो, तो क्या कर लोगी? चूड़ी नहीं पहनी हो तो सपना का, तो सपना चूड़ी थोड़ी पहन के आएगी तुम्हारे पास खन 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 बजाते हुए, हैं? तुम्हें क्या लगता है सपना हमारा पीटी करने आएगी तुमसे? मतलब नेगेटिव सोच ही रखना है ना, तुम्हें अच्छा सोच नहीं सकती हो। सपना यहाँ पे तुमसे मारा पीटी ही करने आएगी कि तुम चूड़ी और कंगन अपना दिखा रही हो कि मैं चूड़ी पहन के नहीं बैठी हूँ। जो तुम ये हरकतें कर रही हो वो आएगी तुम्हारे पास, क्या अब सोची है क्या नहीं, लीगल एक्शन ले रही है, या फिर वैसे आएगी तुमसे बात करने कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तुमसे, मेरे से तुमको बताओ। तुम हो सकता है क्लियर भी करने आ रही हो सकता है लीगल एक्शन ले रही हो, कुछ भी हो सकता है ना? जरूरी नहीं है कि लीगल एक्शन लेके ही आए मिलने, जरूरी ये भी हो सकता है मिलने आ रही हो, समझाने आ रही हो, पूछने आ रही हो, सवाल करने आ रही हो तुमसे, कुछ भी हो सकता है ना? तो सिर्फ निगेटिव, उल्टा 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 ही सोचना है, उल्टा ही सोचना है ना? हमेशा तुम जो इतना गंदगी की हो उसके लिए, और वो भी अपने आप को जेठानी बोल रही हो ना, अभी आज फिर से बोली हो जेठानी। एक बात बताओ, रियल की तुम्हारी देवरानी अगर सपना होती, रियल की देवरानी होती, तो क्या तुम यही कर रही होती? आज दिल से सोचना, ये सोचना दिल से। तुम दूसरों को बोलती हो ना, मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ किसी के बच्चे के लिए, कभी नहीं बोलती हूँ, तुम्हारी बच्ची के लिए भी कभी, किसी की बच्ची के लिए गलत तो कभी नहीं मैं बोलती हूँ। जीजी भी है भाई, मैं उन जीजी के लिए भी मैं कुछ नहीं, जो हुआ है जो चल रहा है वही बोलती हूँ। बद्दुआ ना मैं देती हूँ ना, मुझे पसंद है तो मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, है ना? मैं भले ही यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बद्दुआ दूं, गंदा बोलूं, भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ऐसा देखो, तुम भी ये चीज बोली हो ना कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, आप लोग ये इस चीज का आवाज जरूर उठाइएगा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इस चीज का भी बुरा फील हुआ है, अच्छा नहीं लगा है ये शब्द सुन के। ऐसे
हालांकि तुम तो इतनी मतलब गंदगी की हो उसके खिलाफ, सपना के खिलाफ की कोई और होता तो सोचना हाँ तू जा रे, तू जा यहाँ से, कोई और होता तो यही सोचता, लेकिन नहीं। मैं भले ये सोचूं, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस दुनिया से ही कोई चला जाए। नहीं भाई, यहाँ पे अच्छे से काम करो, अपना पॉजिटिव वे में काम करो अपना, है ना। तुम्हारी भी एक बच्ची है, कभी गलत तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन तुम्हारी इतनी निगेटिव सोच है ना, इतनी निगेटिव सोच है, यहीं पे तुम दो तरह की मानसिकता रखती हो। जीजी को सीधे जीजी को बोलती हो डांस कर रही है तो अच्छी है वो, है ना, अच्छा अपना काम कर रही है, लेकिन सपना डांस कर रही है तो नचनिया हो गई सपना। क्या तुम मतलब समझ में नहीं आता है कि तुम कैसी बातें करती हो। तुम हमें बोलती हो, तुम हमें बोलती हो कि तुम लोग क्यों गलत बोलते हो जीजी को, तो तुम क्यों गलत बोलती हो सपना को, क्यों पीछे पड़ी हो सपना के। हमें भी नहीं समझ में आता है कि आखिर सपना तुम्हारा ले क्या ली है। और एक टाइम पे तुम इतना सपोर्ट की थी सपना का। तुम्हारे पापा का आज एक शॉर्ट्स देखी हूँ, कहाँ कोई डाला था, हाँ मैं डीवा दी के तो पोस्ट में देखी हूँ किसी का, हाँ वो भी सपना सपोर्टर ही है, तो वो डीवा दी के चैनल पर देखी हूँ मैं। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि जो तुम पहले कर चुकी हो वो यहाँ पे किसी को नहीं पता है। अब जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है, सबको सब चीजें पता है सारे। एक बार जो चीज यूट्यूब पे आ जाता है वो यूट्यूब पे ही रहता है, कभी वो खत्म नहीं होता है यूट्यूब से। यूट्यूब भले तुम अपने चैनल से डिलीट कर दोगी लेकिन वो रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपलोड वो कर लेगा डाउनलोड करके, और बाद में अपलोड करेगा, वो रह जाएगा, छप जाएगा यूट्यूब पे। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि यूट्यूब से वो गायब ही हो जाएगा। सारी चीजें हैं यूट्यूब पे ही। जितना तुम सपना के सपोर्ट में जब थी और जितना तुम बोली हो उतना तो खैर कोई बोला ही नहीं अंकल आंटी को, है ना। जितना तुम बोली हो कोई नहीं उतना बोला है। तो सब कुछ करके, हमारे बिहार में एक कहावत है 100 चूहा खा के बिल्ली भैली भक्तिन, है ना। तो वही हाल है, सब कुछ करके आज तुम अच्छी बन गई हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता है ना। तो मूर्ख तो उन्हीं लोगों को बनाना जो लोग नए जुड़ रहे होंगे, जिनको कुछ नहीं पता होगा ये सारी चीजें, और पता नहीं वो लोग देखे भी हैं सारी चीजें पहले वाली की नहीं देखे। और इतना अचानक से तुम्हें कैसे नफरत हो सकता है सपना से, अगर वो तुम मानती हो देवरानी, किस मुंह से बोल लेती हो तुम देवरानी, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भरी है, इतनी नफरत कि तुम इतना गंदा गंदा बोल चाहती हो, उसके बॉडी पार्ट को लेके इतना गंदा गंदा बोल लेती हो, इतना नफरत भरा है, फिर भी तुम कैसे उसको देवरानी बोल लेती हो, किस मुंह से बोल लेती हो। और ऐसे ऐसे किसको इशारा कर रही थी, किसको। चलिए चलते हैं गाइस, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा। बाय बाय।